दानव ने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और तुम पर यह जादू किसने किया? स्त्री ने कहा, मैं वीरगढ़ नाम के गांव से हूँ। उत्तर दिशा में एक राजा राज करता था, उसी ने यह सब किया मेरे साथ। दानव ने पूछा, क्या किया उस राजा ने? स्त्री ने कहा, एक दिन राजा हमारे गांव में आया, उसके साथ कुछ सैनिक थे। उसने सब गांव वालों को बुलवाया और कहा, खदान के काम के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है, जो भी साथ चलेगा उसे अच्छे कपड़े और सोने के सिक्कों की थैली दी जाएगी। गांव के लोग मान गए। कुछ ने सोचा घर चलाने का रास्ता मिलेगा, कुछ ने सोचा अब किस्मत बदल जाएगी। 50 से ज्यादा लोग राजा के साथ चले गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। उसके बाद हर महीने राजा फिर आता, हर बार कुछ और लोगों को ले जाता। गांव धीरे धीरे खाली होता गया। एक दिन मैं राजमहल के पास गई। मैंने वहां देखा कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने एक ग्रामीण व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल लंबे थे। वह रहस्यमयी आदमी लग रहा था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। मैं भी उसका पीछा करने लगी। वह चलते चलते एक कच्चे मिट्टी के मकान के अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वह वहां से निकला। मैं भी उसके पीछे चलती रही। थोड़ी दूरी पर एक गुफा मिली। वह उसके अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे गुफा के अंदर चली गई। जैसे ही मैं गुफा के अंदर गई तो मैंने देखा कि गुफा के अंदर सोने के संदूक पड़े थे और हर तरफ सोना बिखरा हुआ था। पूरी गुफा सोने से भरी पड़ी थी। मैं हैरान हो गई। मैं सोने को देख ही रही थी कि पीछे से वो रहस्यमयी आदमी आया। उसने मुझे देख लिया और फिर उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे एक कोने में डाल दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, तू कौन है और मुझे क्यों बांधा है? उसने जवाब दिया, अब तुम इस गुफा का रहस्य जान चुकी हो, अब तुम्हारा अंत करना होगा। उसने राजा को बुलाया। राजा आया और मेरे सामने खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, क्या तुम सोना चुराने आई हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अपने गांव वालों और अपने भाई पिता को ढूंढने आई हूँ, जो इस गुफा में काम करने के लिए लाए गए थे। राजा ने कहा, अब गांव वाले नहीं बचे और अब तुम मेरी गुलाम हो। फिर राजा ने उस रहस्यमयी आदमी से कहा, इसे एक चुड़ैल बना दो और इसकी रूह निकाल लो। रहस्यमयी आदमी ने वैसा ही किया। उसने मेरे सामने मंत्र पढ़े और मेरी रूह को मेरे शरीर से अलग कर दिया। दानव ने कहा, मुझे उस राजा के पास ले चलो। स्त्री और दानव राजमहल में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वे गुफा के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा तो घने जंगल में एक बड़ा राजमहल था। वे उसके अंदर गए। वहां काले ताकतों का साया था। दानव ने पूरी शक्ति लगा दी। दानव की गरज से पूरा राजमहल कांप उठा और सारा जादू टूट गया। दानव ने राजा को देखा और कहा, जो तुमने काला जादू करवाया है उसे खत्म कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजा ने डर कर कहा, मैं लालच में आ गया था, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। उसने एक किताब उठाई और पन्ने पर लिखा हुआ पढ़ा। सभी गांव वाले जो गायब हुए थे वापस आ गए। स्त्री का भाई और बेटा भी लौट आए। सब लोग अपने गांव खुशी खुशी लौट गए और राजा अपने राजमहल में चला गया।